हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 9 अध्याय 9 का पेज नंबर 62, 63, 64 वो चैप्टर 9 है धैर्य की परीक्षा। धैर्य की परीक्षा चैप्टर 9 धैर्य की परीक्षा का आज पाठ्य रूपांतर करेंगे। अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 9 धैर्य की परीक्षा। अभी पेज नंबर 64 धैर्य की परीक्षा का पाठ्य रूपांतर करेंगे। शाम को मोहन लौटा तो सत्यप्रकाश आंगन में बैठे उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब शाम हो गया, इवनिंग हो गया, तभी मोहन अपने ऑफिस से घर को आया। तभी सत्यप्रकाश आंगन में मतलब कॉरिडोर में, आंगन मतलब कॉरिडोर में उसकी प्रतीक्षा मतलब वेट, प्रतीक्षा मतलब वेट कर रहे थे। पिता को देखकर मोहन को चश्मे का याद आई। वह बोला, अरे मैं आपका चश्मा लाना तो भूल ही गया। जब उनके मोहन ने उसके पिताजी को देखा आंगन में जो बैठे थे, तभी उसको याद आ गया कि अरे मैं आपका चश्मा लेके आने के लिए भूल गया बोल के बोला। ठीक कराने के लिए तो दे दिया था, वो जो ठीक उसको रिपेयर करने के लिए मैं चश्मा वो स्पेक्स शॉप में दे दिया था बोल के बोला। पिता ने कहा कोई बात नहीं, कल ले आना। उसके पिता जो सत्य प्रकाश जी बोले कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, कल लेके आ जाना उसको ठीक करके बोल के बोले। रात्रि के भोजन के बाद जब परिवार के लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो सत्यप्रकाश ने बचपन में घटी कोए वाली घटना की चर्चा की। जब रात्रि भोजन जो डिनर के टाइम में जब सब लोग अपने फैमिली मेंबर सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तभी खाना खा के बातें कर रहे थे, तभी सत्य प्रकाश ने जो बचपन में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बोले कि जो बही खाता दिखाया, जो लिखे थे वो बही खाता को दिखाया और मोहन ने एक ही बात मुझसे 50 बार पूछी और मैंने धैर्य से उसका उत्तर दिया था। तो मोहन तभी, जो मैं बही खाता जो तभी लिख रहा था, तभी आंगन में एक कौवा आके बैठा था और कौवा का कर रहा था। तभी वो मोहन उसको पॉइंट करके दिखाया अपने पिताजी को और पिताजी कौवा कौवा बोल के वो रिपीट कर रहा था। तभी मैं 50 बार 25 बार मैं 25 टाइम्स वो रिपीट किया और मैं उसको 25 टाइम्स अपने बही खाता में लिखा था और उसको 25 टाइम्स मैं रिप्लाई दिया था, हाँ बेटा, कौवा है बोल के मैं रिपीट करके उस जो बोल रहा था उसको मैं 25 बार अपने बही खाता में लिखा था। उसको दिखाए मोहन को। कौन दिखाए? सत्य प्रकाश ने मोहन को दिखाए। मोहन समझ गया कि पिताजी उसे क्या समझाना चाह रहे थे। जो मोहन तभी समझ गया कि उसके पिताजी क्यों ऐसे बोल रहे हैं अभी। तो वह बहुत लज्जित था। लज्जित मतलब सेम, लज्जित, लज्जित मतलब सेम, सेम। वह बहुत लज्जित था। अगले दिन वह चश्मा ले आया तो पिता ने कहा कि बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता, उसकी उनकी बातें अवश्य सुन लेनी चाहिए। तभी वो बहुत लज्जित हो गया। वो
कि वो अपनी पिताजी का बातें कि क्यों रिपीट कर रहे हैं बोल के उनको गुस्सा होके बोला था, तभी वो लज्जित हो गया और अगले दिन वह चश्मा लेके आके उसके पिताजी को दिया। तभी पिताजी ने बोले कि बच्चे और बूढ़े, बच्चे मतलब किड्स एंड बूढ़े मतलब ओल्ड, बच्चे किड्स बूढ़े ओल्ड, ओल्ड पीपल में कोई अंतर नहीं होता। अंतर मतलब डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता। उनकी उनकी बातें अवश्य सुन लेनी चाहिए। अवश्य मतलब उनकी बातें अवश्य, उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। उनको जो बोल रहे हैं उनको सुन लेना चाहिए बोल के उसके पिताजी सत्य प्रकाश ने मोहन को बोले। शब्दार्थ प्रतीक्षा मतलब इंतजार मतलब वेट, वेट करना। लज्जित मतलब शर्मिंदा मतलब ऐसे, लज्जित शर्मिंदा। और एक बार इसको रीड करते हैं। शाम को मोहन लौटा तो सत्यप्रकाश आंगन में बैठे उसी को प्रतीक्षा कर रहे थे। पिता को देखकर मोहन को चश्मे का याद आई। वह बोला, अरे मैं आपका चश्मा लेना तो भूल ही गया, ठीक कराने के लिए तो दे दिया था। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, कल लेते आना। रात्रि के भोजन के बाद जब परिवार के लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी सत्यप्रकाश ने बचपन में घटित कुएं वाली घटना की चर्चा की और वही खाता दिखाया कि मोहन ने एक ही बात मुझसे 25 बार पूछी और मैंने धैर्य से उसका उत्तर दिया था। मोहन समझ गया कि पिताजी उसे क्या समझाना चाह रहे थे। वह बहुत लज्जित था। अगले दिन वह चश्मा ले आया तो पिता ने कहा कि बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता, उनकी बातें अवश्य सुन लेनी चाहिए। ये था पेज नंबर 64 का चैप्टर 9 का धैर्य की परीक्षा का पाठ्य रूपांतर। अगर समझ में आया तो उसको लाइक और शेयर करना। अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार पेज नंबर 63, 62, 63 को देखना और उसमें जो कीवर्ड्स और शब्दार्थ जो लिखी थी उसको 2 टाइम्स लिखना और उसको पूरा बुक्स रीडिंग करना और वीडियो को देखना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट में कमेंट करना और मैं उसका रिप्लाई दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ लाइक और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. And if you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you.